शमसाबाद की सरजमीन पर जब सूरज निकलता तो उसकी किरणें सबसे पहले महल ए नूर पर पड़तीं और वहां बैठी होती थी शहजादी हुस्ना गुल, रेशमी पर्दों के पीछे से सारा मंजर देखती हुई। वो न सिर्फ अपनी रियासत की इकलौती हाकिम थी, बल्कि एक ऐसी हुस्न की मूरत भी जिसकी मिसाल किसी ने ना देखी थी ना सुनी थी। उसकी आंखें जैसे काजल में डूबे दो जाम, चाल में ऐसा गुरूर जैसे जमीन पर नहीं बल्कि फलक पर चल रही हो। हुस्ना गुल का घमंड सिर्फ उसके हुस्न तक ही सीमित नहीं था। जब उसके वालिद बादशाह जमालुद्दीन का इंतकाल हुआ तो ताज और तख्त हुस्ना गुल के हिस्से आया, और तभी से इस शहजादी ने खुद को खुदा समझना शुरू कर दिया। हर सुबह दरबार लगता, लेकिन कोई उसके सामने आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। अगर किसी ने ऐसा किया तो या तो गर्दन झुकवा दी जाती या फिर उम्र भर की कैद नसीब होती। मर्द इस लायक नहीं कि मेरे बराबर खड़े हो सकें, हुस्ना गुल अक्सर कहती, और जो खड़ा होने की कोशिश करे मैं उसे घुटनों के बल झुका देती हूं। इसकी शहादत थी वो तालीमशुदा और शहजादगी से भरे दर्जनों नौजवान शहजादे जिन्होंने हुस्ना गुल से शादी की तमन्ना की, मगर जवाब में मिली 5 शर्तें, 5 ऐसी अजीब और नामुमकिन शर्तें जिनकी मिसाल किसी दीवानी किताब में भी ना मिले। कुछ शहजादे इन शर्तों को सुनकर ही भाग खड़े होते, कुछ ने कोशिश की लेकिन नाकाम हुए, और उनकी नाकामी का इनाम या तो मौत की सजा या उम्र भर का कैद ए गहना। हुस्ना गुल हर रोज आईने में खुद को देखती और कहती, जिसने मुझे चाहा वो मेरी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। अब तक किसी ने मेरी शर्तों को पूरा नहीं किया, क्योंकि मैं सिर्फ ख्वाब नहीं, एक इम्तिहान हूं, और इम्तिहान सबके बस की बात नहीं होती। दरबार के मुंशी भी उसकी हर बात लिखते वक्त कांपते। हर हुक्म एक फरमान बनता और हर फरमान एक कैद या कुर्बानी लेकर आता। लोग अब उससे डरने लगे थे, मोहब्बत का नाम तक भूल चुके थे। रियासत के हर कोने में एक ही नाम गूंजता था, हुस्ना गुल, हुस्न की रानी और घमंड की देवी। मगर उसे ये सब मंजूर था, क्योंकि हुस्ना गुल को यकीन था कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसे इंतजार नहीं था किसी दिलदार का, उसे इंतजार था उस बेवकूफ का जो उसके सामने सर उठाकर कहे, मैं तुम्हें पा सकता हूं, और उस दिन वो शिकार उसका होगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि किस्मत अब करवट लेने वाली है, और एक नाम, कादिर, हवाओं में धीरे धीरे गूंजने वाला है। महल नूर के शाही दरबार में एक बार फिर चहल पहल थी। सुनहरी कालीन पर पैर रखते हुए बाहर से आए हुए एक नए शहजादे की आमद हो रही थी। नाम था शहजादा तैमूर ए बलख। बलख के मशहूर बादशाह का बेटा, दिलेर, बहादुर और अपने इल्म व शेरवानी चाल के लिए जाना जाता था। उसने ऐलान किया था, मैं शहजादी हुस्ना गुल से निकाह करने आया हूं। दरबार में खामोशी थी, मगर हुस्ना गुल के लबों पर एक हल्की मुस्कुराहट थी, वही मुस्कुराहट जो हर नए शिकारी को देखकर आती थी। क्या तुम मेरी 5 शर्तें सुनना चाहते हो? हुस्ना गुल ने अपनी नजरों से उसे तौलते हुए पूछा। जी हां ऐ शहजादी ए आलम, तैमूर ने झुककर अदब से कहा, और फिर शर्तें सुनाई गईं, सबके सामने, दरबार के बीचों बीच। पहली शर्त, हुस्ना गुल की तस्वीर को बिना देखे उसका हूबहू ताज सोने में ढालना। दूसरी शर्त, 3 रातें लगातार शहजादी के बगैर महल के उस हिस्से में गुजारना जहां सदियों से जिन्नात का साया है। तीसरी शर्त, हुस्ना गुल की फरमाइश पर ऐसा फूल लाना जो सिर्फ चांदनी रात में खिलता है और सूरज की किरण पड़ते ही जल जाता है। चौथी शर्त, एक झील से ऐसा मोती निकालना जिसकी हिफाजत एक नागिन करती है, मगर बिना नागिन को जख्म दिए। पांचवीं शर्त, हुस्ना गुल का दिल जीतना, बिना छुए, बिना देखे, सिर्फ बातों से। तैमूर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी नजरों में अब वो मोहब्बत नहीं, हैरत और डर था, मगर उसने फिर भी हामी भरी। मैं कोशिश करूंगा, उसने कहा। 3 दिन बाद दरबार में उसका सिर लटका हुआ लाया गया। वह तीसरी शर्त तक भी नहीं पहुंच पाया था। कहां गया? शर्तें पूरी नहीं कर सका तो सजाए मौत है। ऐसा ही हुआ शहजादा फरहाद ए खुरासान के साथ, जिसने चौथी शर्त में नागिन को मारने की कोशिश की, और नागिन नहीं मरी, मगर शहजादा जहर से मर गया। कुछ ने तो शर्तें सुनते ही हाथ जोड़ लिए। माफ कीजिए ऐ शहजादी,
हमारी औकात नहीं कि आपके बराबर खड़े हो सकें। हर बार दरबार गूंजता। शहजादी हुस्ना गुल की शर्तें कोई पूरी नहीं कर सका। महल की दीवारों पर लटके थे उन नौजवानों की तस्वीरें जिनकी जान इन शर्तों में गई, मगर हुस्ना गुल को अफसोस नहीं था। वो कहती, अगर मैं हीरे की तरह हूं तो मुझे पाने वाला भी कोहिनूर होना चाहिए। पर अब किस्मत की चाल बदलने वाली थी। एक नया नाम, कादिर, बाहर की हवाओं में आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था, मगर शहजादी को इसका इल्म नहीं था। शमसाबाद की फिजाओं में अब परिंदे भी सहमक कर उड़ते थे। हवाओं में वो रस नहीं रहा था जो कभी हुस्ना गुल के नाम से जुड़ता था। अब उसका नाम इज्जत या मोहब्बत से नहीं, बल्कि खौफ और नफरत से लिया जाता था। हर रोज किसी नए शहजादे की आमद होती और हर रोज एक नई मायूसी, एक नई मौत या सज्जा दरबार के हिस्से आती। अब तो लोग अपने बेटों को रोकने लगे थे। मत जा बेटा, हुस्ना गुल की रियासत मौत का दरवाजा है, वहां से कोई लौट कर नहीं आया। मगर शहजादी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो और ज्यादा कठोर हो चुकी थी। उसने अब ऐलान कर रखा था कि जो भी मेरी 5 शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहेगा, वो अब सिर्फ मरेगा नहीं, बल्कि मेरी रियासत का गुलाम बनकर जिंदगी बसर करेगा, बेनाम, बेपहचान। महल नूर में अब एक अलग तहखाना बनाया गया था, गुस्ताखों का कैद खाना। वहां पहले के शहजादे पड़े सड़ रहे थे, जिनकी रगों में कभी शहजादगी दौड़ती थी, अब उनके चेहरों पर शिकस्त का साया था। रातों को चीखें उठती थीं उस महल से, मगर हुस्ना गुल को उन आवाजों से सुकून मिलता था। वो कहती, ये आवाजें मेरे हुस्न की गवाही हैं। जो मुझे पा न सके उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। दरबार अब तमाशा बन चुका था। वहां दरबारी नहीं, कैदी लाए जाते थे, गले में जंजीरें, आंखों में शर्म और हाथों में जंग लगी हथकड़ियां। और जब शहजादी अपने तख्त पर बैठती थी तो सब सिर झुका लेते थे, डर के मारे नहीं, नफरत से। मगर बोल नहीं सकते थे, क्योंकि जबान खोलने की सजा भी वही थी, या मौत या गुलामी। शहजादी की सहेलियां भी अब उससे कटने लगी थीं। एक दिन एक बूढ़ी दाई ने धीमे लहजे में कह दिया, बिटिया, मोहब्बत जुल्म से नहीं मिलती। शहजादी ने हंसकर कहा, मोहब्बत? मैं किसी की मोहब्बत नहीं मांगती, मैं उसकी हिम्मत को आजमाती हूं। अगर वो सच्चा हो तो मेरी शर्तों को पार करेगा, वरना उसकी मोहब्बत झूठी थी। रियासत अब एक बगावत के किनारे थी। लोग चुप थे, मगर अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। कोई तो ऐसा आए जो इस घमंड की रानी से टकरा सके। इसी दौरान एक खबरी दरबार में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हैरत और उलझन थी। वो हाँफते हुए बोला, शहजादी सलामत, एक नया शहजादा आ रहा है। उसका नाम कादिर है और वो कहता है, मैं आपकी 5 शर्तें पूरी करूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। हुस्ना गुल के होंठों पर एक मुस्कुराहट फैली, मगर इस बार उसमें हल्की सी दिलचस्पी भी झलक रही थी। कादिर, उसने दोहराया, देखते हैं तू भी बाकियों की तरह चूहे की मौत मरेगा या मेरे हुस्न के जाल को काटने की कोशिश करेगा। शमसाबाद की सरजमीन पर जब वो कदम पड़े तो जमीन ने जैसे खुद बिछ जाना चाहा। दरवाजों की चौखटें झुक गईं, हवाएं थम गईं और सूरज जैसे खुद उस नौजवान के चेहरे पर चमक बनकर ठहर गया। उसका नाम था कादिर। कादिर कोई आम शहजादा नहीं था। वो किसी बड़ी सल्तनत का वारिस नहीं था, न ही उसके साथ कोई फौज थी। बस एक सफेद घोड़ा, एक पुरानी तलवार और आंखों में वो तेज जो आसमान को भी चीर दे। जब वो शमसाबाद के फाटक से गुजरा तो चौकीदारों ने उसे रोका। कहां चले जनाब? मौत के दरवाजे की तरफ। कादिर मुस्कुराया, मौत तो हर किसी की होती है, मगर अगर हुस्ना गुल की आंखों में मरने का मौका मिले तो क्या बात है। दरबार में उसकी आमद हुई तो हर कोई सन्न रह गया। इतनी सादगी मगर इतना असर। न कोई भारी जामे, न जेवरात, बस एक सादा सफेद लिबास और चाल में वो ठहराव जो किसी तूफान से पहले आता है। हुस्ना गुल ने पहली बार किसी शहजादे की आंखों में देखा और खुद को उलझा पाया। वो न झुका न डरा। उसने सलाम किया मगर सिर नहीं झुकाया। मैं हूं शहजादा कादिर, एक छोटे से सूबे का सिपाही, मगर आया हूं आपके 5 शर्तों को पूरा करने और फिर आपकी मोहब्बत को जीतने। दरबार में कुछ दरबारी हंस दिए, कुछ ने उसे पागल कहा,
मगर हुस्ना गुल ने अपनी आंखें गड़ाकर पूछा, तुम जानते हो मेरी शर्तें और उनका अंजाम? कादिर ने सीधी नजर से देखा। अगर शर्तें आपकी हैं तो अंजाम मेरा होगा। मुझे सिर्फ आपसे मिलना था, वो हो गया। अब मैं तैयार हूं 5 इम्तिहानों के लिए। शहजादी मुस्कुराई, मगर इस बार उसमें मजाक नहीं, दिलचस्पी थी। ठीक है कादिर, तुम्हारी हिम्मत देखी जाएगी, मगर याद रखो ये शर्तें खेल नहीं हैं, ये जाल हैं जिनमें अब तक हर शहजादा फंसा है और कभी न निकला। मैं भी कोई आम शहजादा नहीं हूं, हुस्ना गुल, कादिर ने जवाब दिया। दरबार में पहली बार हुस्ना गुल की आंखों में वो चमक नहीं थी जो हर नए शिकार को देखकर आती थी। अब वो चुप थी, जैसे उसका दिल पहली बार कुछ महसूस कर रहा हो, मगर जुबान खामोश थी। वो तख्त से उठी और सिर्फ इतना कहा, कल सुबह तुम्हारा पहला इम्तिहान होगा। अगर जिंदा बचे तो दूसरा भी मिलेगा। कादिर ने सिर झुकाया। जिंदगी में हर रोज हारता हूं, अब हारने के लिए कुछ बचा नहीं। सुबह की पहली किरण के साथ ही शाही नगाड़े बजे। रियासत के हर कोने में ऐलान कर दिया गया, शहजादा कादिर आज शहजादी हुस्ना गुल की पहली शर्त को आजमाने जा रहा है। महल के बाहर एक मैदान था, मगर उस मैदान से एक गुप्त रास्ता जाता था, एक अजीब और गरीब जगह की तरफ, जिसे लोग पत्थरों का जंगल कहते थे। वहां हर पत्थर एक धोखा था, हर राह एक फरेब। शर्त थी, अगर कोई शख्स इस जंगल के बीच में बने सुनहरे कंगन को सूरज निकलने से पहले छू ले तो वो पहली शर्त पास कर चुका माना जाएगा। लेकिन अगर सूरज की किरण पड़ते ही वो कंगन नहीं छुआ गया तो उसकी आंखें हमेशा के लिए पत्थर बन जाएंगी। कादिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ा। उसके हाथ में मशाल नहीं थी, बस हौसला था। रियासत के कुछ लोग अब शहजादा कादिर का नाम इज्जत से लेने लगे थे। पहली बार किसी ने हुस्ना गुल की पहली शर्त को पार किया था, मगर लोग जानते थे कि दूसरी शर्त उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हुस्ना गुल ने दरबार में सबके सामने ऐलान किया, शहजादा कादिर, तुम्हारा अगला इम्तिहान है शोलों की झील। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये झील आग से बनी है, हुस्ना गुल ने आगे कहा। उसके बीच एक फूल खिला है जो सिर्फ रात के आखिरी पहर में कुछ लम्हों के लिए खिला रहता है। उस फूल को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर जलने से बचना है तो दिल से ठंडा होना चाहिए। कादिर ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, मैं हुस्न की आग से नहीं डरता, शर्तों की आग से क्या डरूंगा। रात का वक्त था। कादिर को उस झील तक ले जाया गया जो सचमुच आग का दरिया लगती थी। लपटें उठती, लहरों की जगह शोलों का नाच होता। बीच में पत्थरों की कगार पर एक चमकता सफेद फूल था, लाल कुमुदनी, जिसे छूना तो दूर, देखना भी आंखों को तपाता था। रखवालियों ने आखिरी बार पूछा, शहजादे, वापस जाना चाहते हो? कादिर ने मुस्कुराकर अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और कहा, आज सिर्फ ये आग नहीं, मेरी नीयत भी परखी जाएगी। हुस्ना गुल महल की ऊंचाई से सब देख रही थी। उसकी सांसें बेचैन थीं। वो जानती थी कि ये इम्तिहान अब सिर्फ इम्तिहान नहीं रहा। वो शहजादा जो उसके खेलों का हिस्सा था, अब उसकी सोच का हिस्सा बनने लगा था। कादिर ने अपने कपड़े उतारकर सिर पर बांधे और धीरे धीरे उस झील की तरफ बढ़ा। पैर जलते, मगर वो रुका नहीं। हर कदम पर लपटें उसे निगलने को तैयार थीं, मगर उसकी आंखें सिर्फ उस फूल पर थीं। लोग जो तमाशा देखने आए थे, अब दुआ करने लगे। आखिरी चट्टान पर पहुंचकर उसने हाथ फैलाया। उसके हाथ जलने लगे, मगर उसने आंखें बंद कीं और बस दिल में एक आवाज गूंजती रही, हुस्ना गुल। और तभी फूल टूटकर उसके हाथों में गिरा, जैसे उसकी मोहब्बत ने आग को भी ठंडा कर दिया हो। झील शांत हो गई, लपटें बुझने लगीं। कादिर जमीन पर गिर पड़ा, मगर उसके हाथ में फूल था। दूसरी शर्त भी पूरी हो चुकी थी। दरबार में सन्नाटा टूट गया। लोगों ने नारे लगाए, जिंदाबाद शहजादा कादिर। हुस्ना गुल की आंखों में एक आंसू आकर रुक गया। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी, ये आंख नम क्यों हुई। 2 शर्तें पूरी हो चुकी थीं। महल के गलियारों में अब लोग दबे लहजे में कहते, शहजादी को ये शहजादा कुछ ज्यादा ही भाने लगा है। मगर हुस्ना गुल ने चेहरे पर कोई बदलाव न आने दिया। उसने अपने एहसास को ठुकराकर तीसरी शर्त की तैयारी शुरू कर दी। इस बार ये कोई शारीरिक इम्तिहान नहीं था,
बल्कि एक तिलिस्मी खेल था जो उसके वालिद मरहूम बादशाह ने बनवाया था। दरबार में लोगों की भीड़ थी। शहजादा कादिर शांत मगर आंखों में चमक ली खड़ा था। हुस्ना गुल ने एक बंद डिब्बा मंगवाया जो एक पुराना रहस्यमयी संदूक था। यह है तीसरी शर्त, सच का तिलिस्म। उसने कहा, इस संदूक में 3 चीजें हैं, एक मौत, एक धोखा और एक सच्चाई। तुम्हें सिर्फ एक बार हाथ डालकर एक चीज निकालनी है। अगर तुम्हारा हाथ मौत पर गया तो वहीं जान चली जाएगी। अगर धोखा निकला तो 7 साल की कैद। लेकिन अगर सच्चाई निकाली तो तुम इस शर्त के असली हकदार कहलाओगे। दरबार में सन्नाटा पसर गया। किसी ने इतने बरसों में यह शर्त नहीं अपनाई थी, क्योंकि इसमें न ताकत चलती थी न तलवार, सिर्फ दिल की सच्चाई। कादिर ने संदूक की ओर देखा, फिर हुस्ना गुल की तरफ। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं ये कर सकता हूं? उसने पूछा। हुस्ना गुल पहली बार कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे अपने सवालों पर यकीन है, तुम्हारे जवाब पर नहीं। कादिर मुस्कुराया, फिर आज तुम्हें यकीन आ जाएगा। उसने आंखें बंद की और बिना हिचक संदूक में हाथ डाला। पल भर को दरबार की हर सांस थम गई। कादिर की उंगलियां कुछ छू रही थीं, एक नुकीली चीज, एक मुलायम सी सतह और एक ठंडी धातु जैसी चीज। उसने दिल की सुनते हुए एक वस्तु खींच निकाली। भीड़ ने सिर उठाया। हुस्ना गुल उठ खड़ी हुई। वो एक छोटा सा शीशा था जिसमें लिखा था, सच्चाई वही है जो तुम हो, अगर तुम अपने अंदर झांक सको। हुस्ना गुल ने कांपती आवाज में कहा, तुमने तीसरी शर्त भी पूरी कर ली। कादिर ने वो शीशा उसे दिया और बोला, अब जरा आप भी इसमें झांकिए शहजादी, शायद आप भी खुद को देख पाएं। ये जुमला तीर बनकर हुस्ना गुल के दिल में लगा। वो जिद्दी थी मगर दिल रखने वाली थी, और शायद पहली बार उसे लगा कि कोई उसे असल में समझता है। अब तक हुस्ना गुल को कादिर की आंखों में कुछ अजनबी सा सुकून महसूस होने लगा था। उसकी तिलिस्मी शर्तें एक एक कर हारती जा रही थीं, और कादिर जैसे हर हार के बाद उसके दिल के और करीब आ जाता था। मगर इस बार शहजादी ने जो शर्त रखी वह किसी आग, पानी या तलवार की नहीं थी। यह इम्तिहान दिल का था और जुबान का। दरबार में सबके सामने हुस्ना गुल ने चौथी शर्त का ऐलान किया, शहजादा कादिर, अब तुम्हें 7 दिन मेरे महल में रहना होगा, लेकिन इस शर्त पर कि इन 7 दिनों में तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे, न किसी से न मुझसे। अगर एक शब्द भी बोला तो तुम्हारी तीनों कामयाबियां रद्द कर दी जाएंगी। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। ये कैसा इम्तिहान है? एक बुजुर्ग वजीर ने बुदबुदाया, मगर कादिर ने कोई सवाल नहीं किया। उसने बस हल्की मुस्कान से सर हिला दिया। पहला दिन कादिर को एक अलग हॉल में ठहराया गया। उसके लिए आराम का हर सामान मौजूद था, मगर उससे मिलने किसी को इजाजत नहीं थी। हुस्ना गुल हर शाम बालकनी से उसे देखती। कभी वो किताब पढ़ रहा होता, कभी फूलों को देखता और कभी महल की दीवारों को बस यूं ही निहारता। दूसरा दिन एक दासी ने आकर उससे कहा, शहजादे, अगर आपको कुछ चाहिए तो कहिए। कादिर ने बस मुस्कुराकर इशारे से इनकार कर दिया। तीसरा दिन दरबार में अफवाहें फैलने लगीं कि शायद शहजादा डर गया है या उसके पास कहने को कुछ नहीं। मगर चौथे दिन एक अजीब बात हुई। हुस्ना गुल अपने महल के बागीचे में अकेली टहल रही थी कि एक छोटा परिंदा घायल होकर जमीन पर गिरा। उसके पीछे से कादिर आया, मगर उसने कुछ कहा नहीं। बस घुटनों के बल बैठा, धीरे से परिंदे को उठाया और अपनी कमीज के आंचल से उसका घाव पोंछने लगा। हुस्ना गुल ने उस वक्त पहली बार महसूस किया कि यह खामोशी सजा नहीं थी, ये इबादत थी। छठे दिन हुस्ना गुल खुद कादिर के कमरे के पास आई। चाहा कि कुछ बोले, मगर वो बस दरवाजे पर खड़ी रही। अंदर कादिर बैठा था, हाथ में वही तिलिस्मी शीशा जिसमें वो खुद को देखता रहा। 7वां दिन पूरा महल खामोश था। घड़ियां जैसे धीमी हो गई थीं, और फिर सूरज की पहली किरण आई। दरबार में ऐलान हुआ, शहजादा कादिर ने चौथी शर्त भी पूरी कर ली है। 7 दिन की खामोशी में उसने सब कुछ कह दिया जो लफ्ज कभी नहीं कह सकते। हुस्ना गुल की आंखें झुकी रहीं। इस बार वो शर्म से थीं या मोहब्बत से, ये वो खुद भी नहीं जानती थी। शहजादा कादिर ने चारों शर्तें बिना कोई शिकायत किए पूरी कर ली थीं। अब महल में हर जुबान पर सिर्फ 2 ही नाम थे, हुस्ना गुल और कादिर।
लोगों को लगने लगा था कि शायद अब इस कहानी का अंजाम निकाह में होगा, मगर शहजादी ने अभी एक आखिरी शर्त बाकी रखी थी, वो जो सबसे पुरानी थी, सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक। दरबार में सब इकट्ठा थे। शहजादी ने आज कोई लंबा ऐलान नहीं किया, बस इतना कहा, अब आखिरी शर्त पेश है, और ये वही शर्त है जिसे आज तक किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। इस शर्त का नाम है शीश महल का राज। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ पुराने वजीरों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। कादिर ने सिर झुकाकर कहा, मुझे मंजूर है। हुस्नागुल ने गहरी सांस ली, मानो कुछ अंदर से टूटने वाला हो। इस महल के सबसे पुराने हिस्से में एक शीश महल है, उसने कहा, जो मेरे वालिद ने मेरे लिए बनवाया था, मगर उसमें एक तिलिस्म है, एक ऐसा सच जो जिस किसी ने भी जाना वो या तो पागल हो गया या फिर दोबारा कभी नहीं लौटा। तुम्हें उस शीश महल में जाना होगा और वहां जो दिखे उसका सामना करना होगा। अगर तुम लौट आए तो मेरी आखिरी शर्त पूरी मानी जाएगी। कादिर ने सिर्फ एक नजर हुस्नागुल की आंखों में डाली। वहां एक झलक मिली, किसी टूटे हुए दिल की, किसी पुरानी तकलीफ की। शीश महल का राज पूरा करने के बाद महल की हवा कुछ बदल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो हर दीवार, हर खिड़की से अब सच्चाई की खुमारी बह रही हो। हुस्नागुल की आंखों में कुछ अजब सी नरमाहट उभर आई थी। वो पहली बार कादिर को इस तरह देख रही थी जैसे कोई दुश्मन नहीं बल्कि कोई साथी हो। कादिर महल के उस छोटे से बागीचे में खड़ा था जहां अक्सर हुस्नागुल अकेले बैठा करती थी। आज हुस्नागुल ने हिम्मत जुटाकर उसका सामना किया। कादिर, उसकी आवाज में नफरत की जगह उलझन थी। तुमने जो किया ये सब आसान नहीं था। मेरी 5 शर्तें न सिर्फ जादू टोना थीं, बल्कि मेरे दिल की दीवारें थीं। कादिर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और मैं हर दीवार तोड़कर तुम्हारे दिल तक पहुंचना चाहता हूं, हुस्नागुल। उसकी बातें हुस्नागुल के दिल को छू गईं। कुछ पल तक वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम जानते हो मेरा दिल कैसा है। जरा सी चुभन से खून बहने लगता है। मैंने कोई भी अपना करीब आने नहीं दिया। कादिर ने उसकी हथेली थामी और कहा, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं। मैं किसी खेल या शर्त के लिए नहीं आया। मैं इस दिल की सच्चाई जानना चाहता हूं जो तुमने छुपाई है। हुस्नागुल की आंखों से आंसू छलक आए। तुम मेरे लिए पहली बार उस दरवाजे से अंदर आए हो जहां मैंने खुद को बंद कर रखा था। क्या सच में तुम उस दीवार के पीछे मुझे पा पाओगे? कादिर ने दृढ़ता से कहा, हां, और मैं तुम्हारे साथ उस दर्द को भी बांटूंगा जो तुमने सालों से अकेले झेला है। उस दिन के बाद हुस्नागुल ने कादिर को अपनी जिंदगी में जगह देना शुरू किया। उन्होंने साथ बैठकर बातें की, हंसी बांटी, और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे का भरोसा पाया। हुस्नागुल और कादिर के बीच पनपी नई नजदीकियों ने दरबार के कई लोगों को खटकना शुरू कर दिया था। कई दरबारी जो शहजादी की जिंदगी से जलते थे, अब कादिर के बढ़ते कद से भी घबराने लगे थे। एक दिन जब शहजादी अपने शाही कक्ष में थी, दरबार के एक गुप्त सदस्य ने दरबारी साजिशों की खबर दी। हुस्नागुल बेगम, वह फुसफुसाया, कुछ लोग चाहते हैं कि तुम्हारा और कादिर का रिश्ता टूटे। वे तुम्हारे खिलाफ जादू टोना भी कर रहे हैं। हुस्नागुल ने ठंडी सांस ली, मगर उसके अंदर का घमंड कुछ ज्यादा ही चिल्लाने लगा। मेरे दरबार में कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। कादिर के साथ जो भी होगा वो मेरी मर्जी से होगा। मगर उस रात जब चांद की रोशनी महल पर पड़ी तो कादिर ने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। उसे पता था कि कोई अंधेरा उसके पीछे चल रहा है, और ये अंधेरा सिर्फ जादू टोना नहीं बल्कि विश्वासघात का था। क्या हुस्नागुल और कादिर इस साजिश से पार पाएंगे? क्या उनका रिश्ता दरबार के षड्यंत्रों से सुरक्षित रह पाएगा? दरबार में चल रही साजिशें अब खुलकर सामने आने लगी थीं। कुछ दरबारी जो हुस्नागुल और कादिर के बढ़ते नजदीकियों से जल रहे थे ने मिलकर एक चाल चली। कादिर को एक भड़काऊ झूठी खबर दी गई कि हुस्नागुल ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। इस झूठ ने कादिर के दिल में खटकन पैदा कर दी। उसका भरोसा हुस्नागुल पर डगमगाने लगा। कादिर ने हुस्नागुल से सवाल किए, मगर उसने हर सवाल को प्यार और विश्वास से जवाब दिया। फिर भी दरबार की साजिशों का जाल गहरा होता जा रहा था। एक दिन कादिर ने देखा
कि महल के एक गुप्त कोने से छुपकर कुछ लोगों की गुप्त बैठक हो रही है। वहां उसके खिलाफ बातें हो रही थीं। उस वक्त कादिर को एहसास हुआ कि उसे सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ शर्तों की नहीं बल्कि उसके और हुस्ना गुल के रिश्ते की भी थी। क्या कादिर इस धोखे से उबर पाएगा? क्या हुस्ना गुल के जुल्म और दरबार की साजिशें उन्हें अलग कर पाएंगी? कादिर ने हुस्ना गुल के लिए अपने दिल का फैसला कर लिया था। उसे यकीन था कि हुस्ना गुल निर्दोष है और जो झूठ उसके खिलाफ फैला रहा है उसे मिटाना होगा। उसने ठाना कि चाहे जो भी हो जाए वह अपनी वफादारी और हक साबित करेगा। दरबार में उसने अपने भरोसेमंद कुछ लोगों को इकट्ठा किया और साजिशकारों की चालें समझने लगा। उसने हुस्ना गुल को छुपा कर रखा ताकि वह सुरक्षित रह सके। कादिर ने दरबार की हकीकत सबके सामने लाने के लिए एक बड़ा जुआ खेला। उसने एक फरेब रचा जिसमें साजिशकारों को फंसाने की योजना थी। हुस्ना गुल ने भी कादिर के साथ मिलकर अपनी ताकत दिखाई और दरबार के जुल्म के खिलाफ एकजुट हुई। दोनों ने अपनी मोहब्बत और हिम्मत से उस अंधेरे को चीरने की ठानी। क्या कादिर और हुस्ना गुल दरबार की साजिशों को बेनकाब कर पाएंगे? क्या उनका प्यार सभी बाधाओं से ऊपर उठ पाएगा? कादिर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उसने अपने भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर दरबार के उन लोगों की पहचान की जो हुस्ना गुल और उसके रिश्ते को तोड़ना चाहते थे। उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए जासूसी की गई, गुप्त बातचीत रिकॉर्ड की गई और चालाकी से उनके बीच अविश्वास पैदा किया गया। हुस्ना गुल ने भी कादिर का पूरा साथ दिया। उसने दरबार की रस्मों और शाही कानूनों का सहारा लेकर अपनी साख मजबूत की और दरबार में अपने समर्थक जुटाए। एक रात कादिर ने एक जाल बिछाया जिसमें षड्यंत्रकारियों को फंसाने की योजना थी। उसने अपनी बातों में कुछ ऐसे संकेत छुपाए जो केवल सचमुच के षड्यंत्रकारियों को समझ में आए। जैसे जैसे जाल सजा, दरबार में तनाव बढ़ने लगा। अब हुस्ना गुल और कादिर के लिए समय था कि वे अपने साहस और बुद्धिमानी से लड़ाई को जीतें। महल की दीवारों के भीतर छिपे हुए षड्यंत्रकारियों का जाल अब धीरे धीरे उनके ऊपर सख्ती से बंद हो रहा था। कादिर ने गुप्त सूचना और प्रमाणों का संग्रह कर लिया था जिनसे यह साबित हो जाता कि कुछ दरबारी शहजादी हुस्ना गुल और उसकी पसंद के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। हुस्ना गुल की आंखों में अब न सिर्फ घमंड था बल्कि जीत की चमक भी दिखाई देने लगी थी। कादिर ने अपनी चालाकी से उन षड्यंत्रकारियों को फंसाने के लिए एक सभा बुलाई जिसमें महल के सभी मुख्य दरबारी शामिल थे। उसने पूरे दरबार को विश्वास दिलाया कि एक बड़ा खतरा उनके राज्य की शांति को प्रभावित कर रहा है और इसके लिए सच्चाई सामने लाना जरूरी है। उसकी बातों में एक गंभीरता और पक्का इरादा था जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। सभा के दौरान कादिर ने बेबाकी से उन सबूतों को पेश किया जिन्हें उसने बेशुमार मेहनत से जुटाया था। गुप्त बातचीत के खतरनाक क्लिप्स, चोरी छिपे भेजे गए संदेश और झूठी अफवाहों के तार सबके सामने आए। दरबार की साजिशकारियों के चेहरे जमीन की तरफ झुक गए। उनकी चालाकियां बेनकाब हो गईं, लेकिन वे सब हार मानने वाले नहीं थे। एक खलनायक दरबारी ने जोर से चिल्लाया, "यह सब झूठ है। कादिर खुद सत्ता पाने के लिए यह नाटक कर रहा है।" महल के माहौल में एक बार फिर तनाव फैल गया। हुस्ना गुल ने भी अपने मजबूत तेवर दिखाए और कहा, "जो भी सच को झूठ कहेगा उसे इतिहास का साक्षी मिल जाएगा। हम अपने मुल्क की इज्जत और कानून की रक्षा करेंगे।" सभा में बहस और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, लेकिन कादिर और हुस्ना गुल की एकता से दरबार में एक नई ताकत का संचार हो चुका था। उन्होंने सभी दरबारियों से वफादारी और सच का साथ देने की अपील की ताकि राज्य सुरक्षित रह सके। सभा के बाद महल के कई दरबारी खुले तौर पर हुस्ना गुल के पक्ष में आ गए और जो खलनायक छिपे हुए थे वे धीरे धीरे अलग थलग पड़ते गए। इस सफलता ने कादिर और हुस्ना गुल के दिलों में विश्वास और मोहब्बत को और मजबूत किया। हुस्ना गुल ने पहली बार महसूस किया कि उसके जुल्मों और शर्तों के पीछे भी एक इंसान था जो उसके लिए सच्चा था। रात के सन्नाटे में हुस्ना गुल ने कादिर को अपने निजी कक्ष में बुलाया। "मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कठोर शर्तें, मेरी जुल्म भरी हुकूमत के बाद कोई मेरे साथ खड़ा होगा," उसने धीरे कहा। कादिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "मेरा इरादा हमेशा तुम्हारे दिल तक पहुंचने का था,
न कि सिर्फ शर्तों को पूरा करने का। अब हम साथ हैं तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। उनके बीच की ये बातचीत न केवल उनके रिश्ते की गहराई को दर्शा रही थी, बल्कि इस बात की भी कहानी थी कि प्यार जब सच्चा हो तो हर जाल, हर साजिश को पार कर सकता है। सभा के बाद हुस्ना गुल के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। जो कठोर और घमंडी रानी थी, वह पहली बार अपने भीतर छुपे उस दर्द को महसूस करने लगी जो उसने दूसरों पर लाद रखा था। कादिर की वफादारी और बहादुरी ने उसकी सोच को बदलना शुरू कर दिया था। महल के अंदर उसका व्यवहार अब कुछ बदला बदला सा था। वह धीरे धीरे अपनी कठोर शर्तों को कम करने लगी, लेकिन अपनी रानी वाली शान और गरिमा को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उसके आसपास के लोग भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। कादिर ने महसूस किया कि हुस्ना गुल का दिल अब उसके लिए खुल रहा है। उसने उसकी बातों को धैर्य से सुना और उसे समझने की कोशिश की। दोनों के बीच अब एक नई दोस्ती और समझदारी का रिश्ता बन रहा था। लेकिन दरबार की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई थी। जो लोग हुस्ना गुल के जुल्मों के साक्षी थे, वे अब भी उसे गिराने की कोशिश में लगे थे। कादिर ने तय किया कि वह हर हाल में अपनी रानी की रक्षा करेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। एक दिन महल के बगीचे में जब हुस्ना गुल अकेली थी, कादिर ने उससे कहा, हुस्ना गुल, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो इस राज्य को बदल सकती है। जुल्म नहीं, बल्कि मोहब्बत से ही सच्चा राज चलता है। हुस्ना गुल ने धीमे से कहा, तुमने मुझे पहली बार वो एहसास दिलाया जो मैंने कभी नहीं महसूस किया था। मैं बदलना चाहती हूं, पर डर भी है। कादिर ने उसे हाथ थाम कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर। यह बात हुस्ना गुल के दिल में गूंज गई। उसे लगा कि शायद अब वह अपनी जुल्मों को खत्म करके एक नई शुरुआत कर सकती है। क्या हुस्ना गुल सचमुच अपने जुल्म छोड़ पाएगी? क्या कादिर की मोहब्बत उसे पूरी तरह बदल सकेगी? क्या दरबार की साजिशें उन्हें फिर से तोड़ पाएंगी? महल की हवा में कुछ बदलाव महसूस होने लगे थे। हुस्ना गुल की आंखों में अब कठोरता की जगह नरमाहट झलकने लगी थी। वह अब सिर्फ एक शहजादी या रानी नहीं, बल्कि उस दिल की मूरत बनती जा रही थी जिसने जख्मों को सहा था और अब सुकून की तलाश में थी। कादिर की मौजूदगी उसके लिए एक सहारा बन गई थी। वह दिन ब दिन उसकी बातें सुनती, उससे अपने डर और उम्मीदों का इजहार करती। कादिर भी हर पल उसके साथ खड़ा रहता, उसे समझने की कोशिश करता और उसके दिल की हलचल को पढ़ता। लेकिन दरबार की साजिशें अभी भी खत्म नहीं हुई थीं। कुछ दरबारी हुस्ना गुल की नर्म होती सोच को कमजोरी समझने लगे थे। वे उसे फिर से कड़ी हुकूमत के लिए उकसाने की कोशिश में लगे थे। एक दिन जब हुस्ना गुल और कादिर मिलकर राज्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे, एक गुप्त सूचना मिली कि दरबार में फिर से एक बगावत की तैयारी हो रही है। कादिर ने तुरंत सतर्कता बरतने का आदेश दिया और हुस्ना गुल को भी खबर दी। हुस्ना गुल ने कहा, अब मैं डरती नहीं। मेरी ताकत अब सिर्फ मेरे जुल्म में नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए प्यार और न्याय में है। कादिर ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और कहा, तुम सचमुच वह शहजादी हो जो अपने राज्य को सच में बदल सकती है। उन दोनों ने तय किया कि वे साथ मिलकर इस खतरे का सामना करेंगे। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, उनकी मोहब्बत और एकता उन्हें जीत की ओर ले जाएगी। क्या हुस्ना गुल की नरमाहट दरबार के षड्यंत्रों को रोक पाएगी? क्या कादिर और हुस्ना गुल मिलकर राज्य में शांति और न्याय कायम कर पाएंगे? क्या उनका प्यार और भी गहरा होगा? दरबार के अंधेरे कोनों में फिर से साजिशें गूंजीं। कुछ दरबारी जो अपनी ताकत बचाने और महल की सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए बेकरार थे, अब खुलकर हुस्ना गुल और कादिर के खिलाफ हथियार उठा रहे थे। उनकी नजरों में हुस्ना गुल की नरमी कमजोरी थी जिसे वे खत्म करना चाहते थे। एक रात जब महल का माहौल सन्नाटा लिए था, उन षड्यंत्रकारियों ने गुप्त रूप से कादिर पर हमला करने की योजना बनाई। कादिर, जो हमेशा सतर्क रहता था, पर कुछ पल के लिए चौकन्ना न रह सका। उसे चोट आई, लेकिन उसकी सूझबूझ से वह बच निकला। हुस्ना गुल को जब इस घटना का पता चला तो उसके अंदर गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने पहली बार अपने जुल्म के पुराने दिन याद किए और ठाना कि अब कोई भी उसके और कादिर के प्यार के रास्ते में नहीं आएगा। जो मेरी मोहब्बत पर हाथ उठाएगा, उसे मैं अपनी शर्तों से भी बदतर सजा दूंगी। उसने दरबार में जोरदार घोषणा की।
कादिर ने हुस्ना गुल को संभाला और कहा, तुम्हारी ताकत तुम्हारे प्यार से आती है, जुल्म से नहीं। हमें मिलकर इस जाल को खत्म करना होगा। दोनों ने मिलकर षड्यंत्रकारियों का मुकाबला करने के लिए नई रणनीति बनाई। उन्होंने अपने विश्वास पात्रों को चुना और महल की सुरक्षा खड़ी कर दी। लेकिन ये साजिशें खत्म नहीं हुईं। दरबार के अंदरूनी खेल अभी भी जारी थे और ये खतरा दोनों की मोहब्बत और हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा था। क्या हुस्ना गुल अपने पुराने जुल्म छोड़कर सच्ची रानी बन पाएगी? क्या कादिर की हिम्मत उन्हें बर्बादी से बचा पाएगी? क्या दरबार की साजिशें खत्म होंगी या बढ़ेंगी? महल के गलियारों में अब न केवल साजिशों की आहट थी, बल्कि एक नई उमंग और उम्मीद भी महसूस होने लगी थी। हुस्ना गुल और कादिर की जोड़ी अब सबके लिए मिसाल बन गई थी। उनकी मोहब्बत ने दरबार के ठंडे वातावरण को भी गर्माहट से भर दिया था। कादिर ने हुस्ना गुल को समझाया, रानी जी, ताकत सिर्फ तलवार और जुल्म से नहीं आती, बल्कि दिलों को जोड़ने से भी होती है। हुस्ना गुल ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब समझती हूं कि जो दिल से चलता है वही हमेशा जीतता है। उनका रिश्ता न केवल एक राजनैतिक गठबंधन था, बल्कि एक सच्ची दोस्ती और गहरी मोहब्बत की मिसाल बन गया था। दोनों ने तय किया कि वे अपने राज्य को न्याय और प्यार से चलाएंगे। लेकिन दरबार की साजिशें अभी भी खत्म नहीं हुई थीं। कुछ दरबारी उनकी एकता को तोड़ने की फिराक में थे। ऐसे में कादिर ने एक योजना बनाई जिससे वे षड्यंत्रकारियों को बेनकाब कर सकें। हुस्ना गुल ने भी अपनी नई सोच के साथ दरबार के लोगों को न्याय और समानता का पाठ पढ़ाना शुरू किया। उसने अपने पुराने कठोर फैसलों को पीछे छोड़ दिया और जनता के करीब आने लगी। धीरे धीरे लोगों ने भी हुस्ना गुल के इस बदले रूप को स्वीकार करना शुरू कर दिया। राज्य में एक नई हवा चली जिसमें उम्मीद और बदलाव की खुशबू थी। क्या हुस्ना गुल और कादिर की दोस्ती दरबार की साजिशों को खत्म कर पाएगी? क्या राज्य में फिर से शांति कायम होगी? और क्या उनकी मोहब्बत एक मजबूत दीवार की तरह सभी मुश्किलों का सामना कर पाएगी? हुस्ना गुल की जिंदगी में अब एक नई रोशनी थी। कादिर के साथ उसका रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि एक मजबूत गठबंधन बन चुका था। दोनों ने मिलकर महल में एक नए दौर की शुरुआत करने का मन बनाया था। हुस्ना गुल ने अपनी जुल्म की रीतियों को छोड़कर लोगों के दिल जीतने का फैसला किया। उसने जनता की परेशानियों को समझना शुरू किया और उनकी खुशहाली के लिए काम करने लगी। लेकिन दरबार की साजिशें कम नहीं हुईं। कुछ दरबारी जो हुस्ना गुल के बदलाव को कमजोरी समझते थे, अब भी उसकी सत्ता पर सवाल उठा रहे थे। वे कादिर और हुस्ना गुल के रिश्ते को तोड़ने की कोशिशों में लगे थे। एक दिन महल के दरबार में एक बड़ा विरोध खड़ा हो गया। कुछ मंत्री खुलेआम हुस्ना गुल की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे और उसे कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हुस्ना गुल ने इस चुनौती को बड़े साहस और संयम से संभाला। उसने कहा, राज्य की ताकत राजा रानी के जुल्म में नहीं, बल्कि जनता की खुशहाली में है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे खिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं अपने रास्ते पर चलती रहूंगी। कादिर ने हुस्ना गुल का समर्थन किया और दरबार में जोरदार भाषण दिया। उसने कहा, रानी हुस्ना गुल की सोच ही इस राज्य का भविष्य है। हम सबको मिलकर इस राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाना है। उसकी बातों ने कुछ दरबारियों के दिलों को भी छुआ, परंतु षड्यंत्रकारियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से एक छुपा जाल बुनना शुरू किया ताकि कादिर को महल से दूर किया जा सके। इस बार उनकी चाल इतनी चालाक और खतरनाक थी कि कादिर भी मुश्किल में पड़ गया। जब कादिर को इस खतरे का पता चला तो उसने तुरंत हुस्ना गुल को बताया। हुस्ना गुल ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम साथ हैं। मैं अपने राज्य के लिए, अपने प्यार के लिए लड़ूंगी। दोनों ने मिलकर अपने विश्वास पात्रों को इकट्ठा किया और षड्यंत्रकारियों को पकड़ने के लिए योजना बनाई। उनकी टीम ने पूरी चौकसी बरती और हर कदम सोच समझकर उठाया। यह समय हुस्ना गुल के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ उसकी पुरानी आदतें और कठोरता अंदर से लड़ रही थीं, तो दूसरी तरफ कादिर की मोहब्बत और समर्थन ने उसे बदलने पर मजबूर कर दिया था। ये दौर उसकी सोच को परख रहा था। क्या वह अपनी जुल्मों को पूरी तरह छोड़ पाएगी? क्या वह सच में अपने राज्य के लिए एक न्यायप्रिय रानी बन पाएगी? हुस्ना गुल ने अपने दिल से फैसला किया कि वह अपने पुराने जख्मों
और जुल्मों को पीछे छोड़ देगी। अब उसका मकसद केवल अपने राज्य और कादिर की सुरक्षा नहीं, बल्कि पूरे राज्य की खुशहाली थी। कादिर ने भी अपने सारे संसाधन और ताकत लगाकर इस लड़ाई को जीतने का संकल्प लिया। दोनों की जोड़ी अब न केवल दरबार की साजिशों को मात दे रही थी, बल्कि अपनी मोहब्बत से हर मुश्किल को पार कर रही थी। मैं हुस्ना गुल ने ठाना कि चाहे कितनी भी साजिशें हों, उसकी नई राह पर चलने की इच्छा उसे कभी कमजोर नहीं करेगी। और कादिर, उसका सच्चा साथी, हर कदम पर उसके साथ होगा। क्या हुस्ना गुल की नई सोच दरबार की साजिशों को खत्म कर पाएगी? क्या कादिर और हुस्ना गुल अपने प्यार से महल में शांति कायम रख पाएंगे? हुस्ना गुल की नई सोच और कादिर के साथ उसका गठबंधन दरबार में भारी खलबली मचा चुका था। बहुत से दरबारी जो अपनी जगह बचाने को बेचैन थे, अब खुले तौर पर उनकी ताकत को चुनौती देने लगे थे। उनका नारा था, रानी की जुल्म की जगह अब नरमी नहीं चलेगी। एक दिन एक नया दरबारी, जिसका नाम मिर्जा असलम था, दरबार में आया। वह चालाक और खतरनाक था। उसने कादिर और हुस्ना गुल के बीच दरार डालने की कोशिशें शुरू कर दी। मिर्जा असलम ने हुस्ना गुल के पुराने जुल्मों को लेकर अफवाहें फैलाईं और कादिर को शक में डालने की कोशिश की। कादिर, जो हुस्ना गुल से बेहद प्यार करता था, इस चालाक साजिश को भांप गया, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी अनिश्चितता की खलिश भी उठी। उसने हुस्ना गुल से सवाल किए, लेकिन हुस्ना गुल ने धैर्य और प्यार से सब कुछ समझाया। फिर भी दरबार के लोग, जो मिर्जा असलम के इशारों पर चल रहे थे, दोनों के रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश में लगे रहे। हुस्ना गुल को महसूस हुआ कि अगर वह और कादिर साथ हैं, तभी वे इस मुश्किल दौर से निकल सकते हैं। उसने कादिर से कहा, हमारी मोहब्बत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें हर झूठ और साजिश के खिलाफ एक होना होगा। कादिर ने उसे मजबूती से पकड़ते हुए जवाब दिया, तुम्हारे साथ रहकर मुझे कोई डर नहीं। हम इस दरबार की हर साजिश को नाकाम कर देंगे। दोनों ने मिलकर मिर्जा असलम की चालाकी का पर्दाफाश करने की ठानी। वे सबूत इकट्ठा करने लगे और धीरे धीरे दरबार के उन लोगों को बेनकाब किया जो सच्चाई से दूर थे। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। मिर्जा असलम ने अपनी साजिशें और भी गहरे कर दीं। उसने कादिर के खिलाफ झूठे इल्जाम लगाकर उसे महल से बाहर करने की कोशिश की। हुस्ना गुल ने पूरी ताकत से विरोध किया और दरबार में कहा, मैं इस षड्यंत्र को सहन नहीं करूंगी। कादिर न केवल मेरा साथी है, बल्कि इस राज्य का भी भरोसेमंद हिस्सा है। कादिर और हुस्ना गुल की जोड़ी ने मिलकर अपनी मोहब्बत और विश्वास की मिसाल कायम की। उनकी एकजुटता ने दरबार की साजिशों को झकझोर दिया। लेकिन अभी भी सवाल था, क्या वे मिर्जा असलम की चालाक साजिशों को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे? क्या उनकी मोहब्बत इस कसौटी पर खरी उतरेगी? मिर्जा असलम की चालाक साजिशें अब चरम पर थीं। उसने कादिर के खिलाफ झूठे इल्जामों को इतना बढ़ावा दिया कि पूरे दरबार में कादिर की प्रतिष्ठा पर सवाल उठने लगे। लोगों के मन में शक की बीज बो दिए गए थे। लेकिन हुस्ना गुल ने अपने होशियारी से सच्चाई को उजागर करने का मन बना लिया। उसने अपने विश्वास पात्रों की मदद से सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। धीरे धीरे उसने उन लोगों की पहचान कर ली जो मिर्जा असलम के इशारे पर काम कर रहे थे। एक दिन हुस्ना गुल ने पूरे दरबार को इकट्ठा किया। उसने बिना डरे खुलासा किया कि कौन कौन दरबार में षड्यंत्र रच रहा है। उसकी आवाज में विश्वास और साहस था। कादिर ने भी समर्थन में अपने बयान दिए। मिर्जा असलम चौंक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक आखिरी हमला करने की योजना बनाई, कादिर को महल से दूर कर देना। लेकिन हुस्ना गुल ने इससे पहले ही एक चाल चली। उसने कादिर को सुरक्षित जगह छुपा दिया और मिर्जा असलम को एक जाल में फंसाया। इस जाल में मिर्जा असलम ने खुद को पकड़ा पाया। उसकी सारी चालाकियां बेनकाब हो गईं। दरबार में उसकी साख खत्म हो गई। कादिर और हुस्ना गुल ने मिलकर यह दिखा दिया कि उनके बीच का प्यार और विश्वास किसी भी साजिश से बड़ा है। लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। इस दौरान उनके बीच की मोहब्बत और भी गहरी हुई, लेकिन चुनौती अब भी खत्म नहीं हुई थी। दरबार में कुछ लोग अभी भी उनके खिलाफ साजिशों में लगे थे। हुस्ना गुल ने कादिर से कहा, यह लड़ाई अब भी पूरी नहीं हुई। हमें और भी सावधान रहना होगा। मैं अपने राज्य और अपने प्यार दोनों की रक्षा करूंगी। कादिर ने भी कहा, हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
कोई भी साजिश हमें नहीं तोड़ पाएगी। उनका गठबंधन अब पहले से भी मजबूत था। इस लड़ाई ने उन्हें और करीब ला दिया था। अब उनका सामना था एक और बड़ी परीक्षा से। क्या वे इस राज्य में शांति और न्याय कायम कर पाएंगे? क्या हुस्नागुल और कादिर अपने राज्य को साजिशों से मुक्त कर पाएंगे? क्या उनकी मोहब्बत इस तिलिस्म को तोड़ पाएगी? दरबार में मिर्जा असलम की साजिशों के बाद भी कुछ लोग अब भी कादिर और हुस्नागुल के खिलाफ बगावत की सोच रहे थे। ये दरबारी अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, लेकिन हुस्नागुल ने अपने शासन को और मजबूत करने का फैसला किया। उसने कादिर के साथ मिलकर नए मित्र बनाए और राज्य के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हुस्नागुल ने गरीबों और कमजोरों के लिए कानून बनाए, जिससे जनता का भरोसा और बढ़ा। कादिर ने अपने तलवार की ताकत और अपने शौर्य से उन दुश्मनों को डराया जो राज्य में अशांति फैलाना चाहते थे। इस बीच एक दिन दरबार में एक बूढ़ा फकीर आया। उसने हुस्नागुल को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा शासन सच्चाई और न्याय पर आधारित है। तुम्हारी मोहब्बत और विश्वास तुम्हें हर बला से बचाएंगे। यह आशीर्वाद हुस्नागुल और कादिर दोनों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। वे समझ गए कि उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब उनके पास आशीर्वाद और जनता का प्यार था। फिर भी पुराने दुश्मन छुपे हुए थे। मिर्जा असलम भले ही बेनकाब हो चुका था, लेकिन उसके अनुयायी अभी भी दरबार में घूम रहे थे और एक नया षड्यंत्र रच रहे थे। हुस्नागुल और कादिर ने संकल्प लिया कि वे किसी भी कीमत पर इस राज्य को अपने खून खराबे और साजिशों से बचाएंगे। अब उनका सफर था न्याय, मोहब्बत और हिम्मत से भरा। क्या हुस्नागुल और कादिर इस नई चुनौती को पार कर पाएंगे? क्या उनका प्यार और सत्ता के फेर में टिक पाएगी? हुस्नागुल और कादिर की मोहब्बत अब दरबार में मिसाल बन चुकी थी। लोगों की जुबां पर उनकी एकजुटता और हिम्मत की दास्तां थी। लेकिन जैसे जैसे वे अपनी जगह मजबूत कर रहे थे, वैसे वैसे दुश्मनों के षड्यंत्र भी और गहरे होते जा रहे थे। मिर्जा असलम के गिरने के बाद उसके अनुयायी अलग अलग रास्तों से हुस्नागुल को कमजोर करने की कोशिश में लगे थे। वे कादिर के खिलाफ जहर उगलते और हुस्नागुल को अकेला करने की साजिशें रचते। कादिर ने महसूस किया कि कुछ लोग दरबार में उसकी और हुस्नागुल की दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने हुस्नागुल से अपने शकों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन हुस्नागुल की आंखें कुछ देख रही थीं। एक दिन कादिर ने हुस्नागुल से पूछा, क्या तुम सच में मुझ पर भरोसा करती हो? कुछ लोग मेरी निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। हुस्नागुल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कादिर, हमारा प्यार सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम पर पूरी तरह विश्वास करती हूं। हम साथ हैं। ये सच्चाई हर झूठ से बड़ी है। लेकिन दरबार के कुछ खुफिया लोग लगातार उनके बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच एक नई खबर आई कि किसी ने हुस्नागुल के खिलाफ जादू टोना किया है ताकि उसकी ताकत कम हो जाए। हुस्नागुल ने इस खतरे को समझा और कादिर के साथ मिलकर अपनी रक्षा के लिए नए उपाय किए। उन्होंने दरबार के बड़े बुजुर्गों से सलाह ली और साथ ही एक रहस्यमय फकीर से संपर्क किया जो जादू टोने का इलाज जानता था। कादिर ने अपनी तलवार को और तेज किया और हर खतरे के लिए तैयार रहा। यह दौर उनकी मोहब्बत और भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा थी। क्या हुस्नागुल और कादिर इस खतरनाक जादू टोने से बच पाएंगे? क्या उनका प्यार इन साजिशों के बीच भी कायम रहेगा? पेशकश है कहानी शर्त ए हुस्नागुल का 25वां और आखिरी पहरा, जिसमें हुस्नागुल और कादिर की जंग अपने चरम पर पहुंचती है और सच सामने आता है। मुकाबले की घड़ी आ गई थी। हुस्नागुल और कादिर ने अपनी सारी ताकत और होशियारी से उस जादू टोने और षड्यंत्र को खत्म करने का फैसला किया जिसने उनके राज्य और मोहब्बत को घेर रखा था। फकीर बाबा ने जो इलाज बताया था, उसके अनुसार दोनों ने अपने दिलों में दृढ़ विश्वास रखा और एक साथ चलकर जादू की कड़ी जंजीरों को तोड़ा। इस दौरान कई बार मुश्किलें आईं, पर उनका प्यार और हिम्मत कभी डिगी नहीं। दरबार के भीतर भी पुराने दुश्मन अब डर के मारे खामोश थे। मिर्जा असलम के गिरने के बाद उनके मन में हुस्नागुल और कादिर का सम्मान बढ़ा था। जनता का प्यार और विश्वास भी उनके साथ था। हुस्नागुल ने अपने शासन में नई नीतियां लागू कीं, जिससे लोगों के दिलों में न्याय और प्रेम की भावना और भी मजबूत हुई।
कादिर ने अपने शौर्य और सम्मान के साथ दरबार को एक नई दिशा दी। उनका प्यार, जो कभी शर्तों और जुल्मों के बीच पला था, अब मजबूती और स्थिरता का प्रतीक बन गया था। मुकाबला खत्म हुआ, सच्चाई की जीत हुई और शर्त ए हुस्ना गुल की कहानी एक मिसाल बनकर रह गई।